हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। अगर घर बैठे आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का क्यूज कराएंगे वन लाइनर। ठीक है, आप लोग ए हैं और आप लोग बी हैं। बताइए, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उसे पदार्थ कहते हैं। आइस मिक्सचर में नमक एवं बर्फ का अनुपात क्या होता है? 1:3। जल में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना होता है? 120 डिग्री से। जल का घनत्व कितना डिग्री सी पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सी पर। जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। बताना है, बादल से वर्षा का होना किसका उदाहरण है? संघनन का। कपूर का शुद्धिकरण जो करते हैं कौन सा विधि द्वारा होता है? ऊर्ध्वपातन। मोम का पिघलना, मांसपेशियों का सिकुड़ना एवं फैलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जंग लगने से लोहे का वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अणु नहीं है। तत्व नहीं जानिएगा तो पास कर दीजिएगा, ठीक है ना? टाइम मत लीजिएगा बेसी। आघातवर्धनीयता का गुण किस में पाया जाता है? सोना। ठीक है। ऐसे धातु यहाँ लिखा हुआ, धातु जो है सोना है। सल्फर, कोयले का चूर्ण एवं सोरा से किसका निर्माण होता है? बारूद का। बादल क्या है? एक मिश्रण है कि एक यौगिक है? बादल गलत हो गया, मिश्रण। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का क्या है? मिश्रण है। पानी और दूध कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। बारूद और कुहासा कैसा मिश्रण है? विषमांगी। आजकल सड़कों की रोशनी में पीले लैंप बहुत मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। वो जो पीले लैंप होते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? सोडियम का। डैश तत्व बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होता है? टंगस्टन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? सिलिकॉन का। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान कराता है, वह तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। शीतल पेय अचार मुरब्बे के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है जो उसको खराब होने से बचाता है? ठीक है, सोडियम बेंजोएट। डीजल के जलने से कौन सी विषैली गैस निकलती है? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बताना है आपको कि CO और हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का क्या नाम है? ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
मोमबत्ती के लौह का बाहरी भाग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो नाइट्रोजन के संपर्क में आ जाता है। पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है, जलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इधर का क्वेश्चन था। येलो केक किसको कहते हैं? बोलिए। यूरेनियम ऑक्साइड को। विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरा नंबर में चीन है। परिवर्तन संक्रमण तत्व का उदाहरण बताना है। तांबा। अमोनिया साइनाइड को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? यूरिया। जस्ते के फूल किसे कहते हैं? कौन सा ऑक्साइड? नहीं, ऑक्सैलिक। जिंक ऑक्साइड। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक क्या होता है? नमी और ऑक्सीजन। नमी, ऑक्सीजन। सौर हवाएं डैश नामक पदार्थ की बनी होती है? प्लाज्मा। ट्रांसफार्मर का क्रूड किसका बना होता है? नर्म लोहे का। लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक क्या कहलाता है? सीमेंटाइट। ठीक। ठोस अवस्था में अग्निशामक के रूप में, ये तो फिर अब ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रभावित करने पर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। प्रदीप्ति प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है? आर्गन। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। हिरोशिमा में जो गिरा था यूरेनियम का। पोटेशियम डाइक्रोमेट किस रंग उत्पन्न करता है? कौन सा रंग उत्पन्न करता है? हरा रंग। बायोगैस का मुख्य तत्व क्या है? CO2 मीथेन। कैलोरीमीटर किसका बना होता है? तांबा का। आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस बनती है? नाइट्रोजन परऑक्साइड। क्वार्ट्ज में कौन से दो तत्व मौजूद होते हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास किसको कहते हैं? सोडियम सिलिकेट को। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। सही। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? अमोनिया। कौन सा तत्व है जो सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सोना। पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में कौन सा तत्व मौजूद नहीं था? ऑक्सीजन। मोटर कारों से निकलने वाली उजले धुएं में किस तत्व की प्रमुखता होती है? शीशा का। ऐसे भी जाते हैं जो वो पोल्यूशन चेक कराने, उसमें शीशा का ही जांच होता है।
जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियाँ डैश की कमी के कारण मर जाती हैं। ऑक्सीजन की कमी से। प्रोटीन डैश गैस का प्रमुख यौगिक है। नाइट्रोजन का। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन से गैसों से होता है? हाइड्रोजन हीलियम। 2 हाइड्रोजन मिलता था, हीलियम बनता और काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग डैश में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व क्या है? सिलिकॉन। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? ज़ेनॉन को। घरों में प्रयुक्त ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइट। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का मान बताने सकेगा? 6.02 × 10⁻23। ठीक है, एकदम से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 में किसने किया? जॉन डाल्टन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के डैश में स्थित होता है? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन परमाणु की डैश में उपस्थित होता है? बाहरी कक्ष में। बाहरी कक्ष में। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के गलत हो गया, 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। परमाणु भार बीटा किरण के उत्सर्जन का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? बोलिएगा। यह है C12। एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन जो बल प्रयोग करता है वह गुरुत्वीय एवं कौन सा बल होता है? नाभिकीय। 6.25 × 10⁻12, ठीक है ना, 12 इलेक्ट्रॉन मिलकर विद्युत धारा का डैश माइक्रो एम्पियर धारा बनाते हैं? 1 माइक्रोएम्पियर। ठीक है, 1। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए सोडियम के किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? ठीक है, सोडियम 24 का। हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? ट्रिटियम। किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु। किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है?
जॉन डाल्टन ने। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? आप ही लोगों को सुनो। जॉन डाल्टन ने दिया। नहीं, ये गलत हो जाएगा, बोलिएगा। राउस ने। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? ये जॉन डाल्टन ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? नहीं, लेबोजियर सही। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान हाइड्रोजन के कितनावा भाग होता है? 1840। न्यूट्रॉन कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, उदासीन? उदासीन। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बता सकेगा? 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ठीक है, 19 कूलम। प्रोटॉन पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। बताना है तीनों जो द्रव्यमान है, माने तीनों जो कण है, तीनों कण में सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, इसमें तीनों में सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का। एक्सरे की खोज किसने की? रॉन्टजन ने। बताना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? नॉल एमरुस्का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन पास। ठीक। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? पाउली। मैसॉन की खोज किसने की? युकावा। पॉजिट्रॉन का किसका प्रतिकण कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का। बताना है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? बोलिए। रदरफोर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। परमाणु का आकार कितना होता है? 10 का पावर -10। परमाणु के नाभिक का आकार 10 का पावर -15 मीटर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? पास बोलिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे अधिक समस्थानिक कौन से तत्व के हैं? पोलोनियम के 27 समस्थानिक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता है? शून्य नहीं हो सकता है। रासायनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, किसी पदार्थ के अणु या परमाणु जिस बल के द्वारा बंधा रहता है उसे रासायनिक बॉन्ड कहते हैं। ये पूरा बता दिया। एक धातु एवं अधातु के बीच कैसा बॉन्ड होता है? धातु और अधातु के बीच में, ठीक है, इसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। अधातुओं के बीच कैसा बॉन्ड होता है?
बोलिएगा। सहसंयोजक बॉन्ड। बताना है पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है या कमजोर है? मजबूत होता है। ठीक है, अब यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।